नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है उपन्यास माँ का 6वां भाग, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट ने माँ के पैरों को देखा तो वो अवाक रह गई। उन्होंने माँ से सवाल पूछने शुरू किए। जब माँ की बातों से संतुष्ट नहीं हुई तो मिनी से सवाल किए। मिनी ने सभी सवालों के उचित जवाब के लिए भैया की बात फिजियोथेरेपिस्ट से करवाई, क्योंकि माँ के साथ क्या हुआ इसका सही जवाब वही दे सकते थे। जब सवाल के ऊपर सवाल किए गए तो पता चला कि 7 महीने पहले जुलाई के महीने में जब माँ शाम को टहलने जा रही थी तब रास्ते में गिर पड़ी। तब उनके पैर में कमर के पास की हड्डी में हेयर फ्रैक्चर था। तब से माँ बिस्तर पर है। आते समय भैया ने मिनी को वो एक्सरे और कैल्शियम की दवाइयाँ दी थी। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा, एक बार फिर से एक्सरे करवाइए। माँ को दूसरे दिन अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखाने लेके गए। एम्बुलेंस बुलाई गई। डॉक्टर ने फिर से एक्सरे लिए। माँ के पैरों की अच्छी तरह जांच की। मिनी को बुलाए और खूब गुस्से से बोले, माँ को इतनी जल्दी क्यों ले आए? कुछ दिन और घर में रख लेते। मिनी ने पूछा, सर क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, अब तुम कुछ भी कर लो, माँ के पैरों को सही नहीं कर सकते। मिनी ने कहा, ऐसा मत कहिए सर, कोई तो उपाय होगा। डॉक्टर ने बताया कि माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो नेग्लाइजेशन की शिकार है। मिनी ने पूछा, वो कैसे? डॉक्टर ने कहा कि माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उनकी हालत ऐसी हुई। अब चाहे तुम कुछ भी कर डालो, माँ के पैरों को ठीक नहीं कर सकती। मिनी के होश उड़ गए। पसीने से लथपथ हो गई। गिड़गिड़ाने लगी, सर कुछ तो उपाय होगा। माँ मेरे पास नहीं थी सर। तब सर विनम्र होकर बोले, माँ के पैर के ऊपर कमर के पास जो बॉल है वो बीच से टूटी हुई है, और क्योंकि माँ 5 महीने से अपने पैरों को मोड़ी हुई सोई रही, इसलिए उनके पैर हमेशा के लिए मुड़ गए। टूटी हुई हड्डी को मैं रॉड डालकर सही कर सकता हूँ, पर दोनों घुटने तो मुड़े हुए हैं जो सही नहीं किए जा सकते। इसे ही कहते हैं नेग्लाइजेशन। फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। इसे लंबे समय तक खिलाना होगा, खूब मालिश भी करनी होगी। देखिए, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो ही कुछ हो सकता है। मिनी को कुछ राहत मिली क्रमशः। साथियों, जिनके घर में बुजुर्ग हैं वो उनकी अवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सबसे कठिन काम होती है सेवा, मगर आप हौसला रखिए, बुजुर्गों की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर दी, अगर बच्चे भी उन्हें ना समझे, ये सबसे दुखद स्थिति होती है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार।